पहले सीता भाई ना देखो तुम्हें देखो कौन। सीता को देख के कसिना मिल गए वालों। ये धनुष इतना विशाल है कि रावण और शास्त्रा बाहु जैसे योद्धा नहीं उठा पाए। तो वो खड़ी सीता जिसकी उम्र 11 साल की, उसने एक दिन एक उंगली पर धनुष को टांग लिया था। उसी दिन हमारे राजा जनक ने संकल्प ले लिया था कि बेटी ने धनुष उठाया है जो तीर उठाकर तोड़ेगा, अब वो ही मेरा दामाद बने। सीता से नाता राजा की सब सौगंध कसम धनुआ द्वारा पूरी होगी, और जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पित हो। सोई राजन के चेहरा उतर गए, भैया लड़का गलत जगह आ गए। जब रावण शास्त्रा बाहु जैसे हार गए तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है। अगर जब आप पहले सुन लेते तो यहाँ कभाव नहीं होता। एक बोला तो कर का रहे हो, उठो बिछौना खाली करो घर चलो। एक कहने लगा अगर ऐसे घर चलोगे तो लोग कायर घोषित कर देंगे। दूसरा बोला तो भैया बैठे बैठे करियो कहा। तीसरा बोला एक काम करो, धनुष एक एक करके हमसे तुमसे नहीं टूटेगा, हम तुम समझने लगे, समझने मिलकर से तोड़ो, और समझने मिलकर से तोड़ दोगे वीरता मिलेगी। वीरता सीता भले न मिले लेकिन वीरता तो मिलेगी। और नहीं तो अगर ऐसे बैठे रहोगे कि दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहोगे तो सीता हो गई और तीर तो गई। ये बात रावण के समझ में आ गई। जितने राजा हजारों राजा जो बैठे थे वो सब एक साथ धनुष को तोड़ने के लिए धनुष को टूट पड़े। भरभर के ताकत लगाए गए हैं। एक एक राजा 10-20 योद्धा धनुष में चिपट चिपट के जोर लगाए गए, फिर भी हिला नहीं पा रहे हैं। राजा जनक ने देखा इस हुड़दंगा को, उन्होंने कहा अगर राजाओं ने मिलके तोड़ दिया तो मेरी बिटिया परसा तो है ना जो मुट्ठी मुट्ठी बांटी जाएगी। ए भैया तुम जो करका रहे हो, अरे छोड़ दो धनुष, आप लोग कैसे तोड़ेंगे तो हम नहीं मानेंगे। लाइन लगा के खड़े हो, एक एक करके आओ, धनुष पे जोर दिखाओ, आसनों पर बैठते जाओ। जब वे 10 इकट्ठे लगे तब तो हला ना पाए। अब एक एक शिकार को गिराए, बेचारे सबके सब हार गए और गर्दन झुकाकर अपने आसनों पर आकर बैठ गए। जब राजा जनक ने देखा कि सो काऊ हो लाभ न पावा और काहू न शंकर चाप चढ़ावा, सोई राजा जनक के दिल में धक्का लगा। कहा भाइयों, हमने तुम लोगों की बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी थी। कोई कहता था मैं पहाड़ उठा लेता हूँ, कोई कहता है ब्रह्मांड हिला देता हूँ। क्या हमारे लिए तुमके सबके सब कायर हो गए हो? और ऐसा नहीं तो भाइयों मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी बिटिया की जिंदगी कवारी रह जाएगी। इसलिए आप लोग अपनी अपनी ताकत को याद करो और धनुष पे आके दोबारा जोर लगाओ। जनक जी के बार बार कहने पर भी दोबारा कोई राजा अपने आसन से नहीं। तो राजा जनक ने कहा ऐ मंत्रियों, दौड़ दौड़े बंधन वाले, उखाड़ दो केले के खम्भों और मिटा दो ये सारा उत्सव, अब यह कुछ नहीं होगा। ए राजा और महाराजाओं, तजो आस निज निज गृह जाओ। हमने तो समझ लिया कि मेरी बेटी की किस्मत में जीवन साथी का सुख लिखा ही नहीं है, लेकिन हाँ, आज तक कोई अपने को वीर नहीं कहेगा, कोई वीरों वाले गहने नहीं पहनेगा, कोई अपने शरीर पे हथियार धारण नहीं करेगा, क्योंकि वीर विहीन मही में जानी। जनक जी ने कहा कि ओ दीप दीप के राजा अब किसे कहें बलशाली है। तुम ही बताओ मैं किससे कहती हूँ कि तू वीर है, तू बहादुर है। हमारी नजरों में सबसे सब कायर घोषित हो गए। ओ
मुझको तो ये अब ज्ञात हुआ धरती तीरों से खाली अगर मुझे पहले ये पता चलता कि मेरी गोद पीरहीन हो चुकी है तो मैं ऐसा संकल्प कभी नहीं लेता। मैं तो जानता था तुम्हारी गोद में पीर बहादुर खेलते होंगे, धोखा हो गया। पहले जो पता हमें होता बेबसी नहीं, पहले जो पता हमें होता होती ऐसी बेबसी नहीं। बेटी को कुंवारी रहना है दुनिया में होती हंसी नहीं। क्या कहेंगे लोग, जनक कितना मूर्ख था, इसने पागलपन का संकल्प लेकर अपनी बेटी का संसारिक सुख ही खत्म कर दिया। अपनी सीता को गले लगाकर राजा जनक कहते बेटिया हमें दोष नहीं देना, ये मत कहना कि मेरे पिता ने अच्छा नहीं किया, मैंने देवी तुम्हारे लिए फूलों का बिछौना दिया था, लेकिन तकदीर दगा दे गई तो तकदीर किया करे। जब किस्मत धोखा दे गई तो तभी तो मेरी कोशिश नाकाम हो गई। मत देना दोष हमें बेटी, ना दिल से याद भुलाते ना तेरा दोष हमें बेटी, ना दिल से याद भुलाते तपस्वी बनना जोगी बनना तन अंग पधू जिसको कोई नहीं होता उसका भगवान होता। तुम्हें संसार में जीवन साथी नहीं मिला तो भगवान तेरे जीवन का साथ निभाएगा देवी, लेकिन हमें दोष नहीं देगा। हमने पैद किया पर हंसी हुई और प्रेम का बंधन टूट गया। अरे पैद किया पर हंसी हुई और प्रेम का बंधन टूट गया। ओ सीते मेरा दोष नहीं, हमसे तो विधाता रूठ गया। ओ मेरा दोष नहीं, हमसे तो विधाता रूठ गया। ऐसे राजा जनक रो रो कर अपना दिल दर्द
शब्द सुना रहे हैं, लेकिन किसी राजा के दिल में जोश नहीं आया। देखा सीता जी राम जी से आस लगाए खड़े हैं। जनक जी ने कहा तो रघुवंशियों पे आस लगाए खड़ी है। रघुवंशी वीर बहादुर होंगे, औरों के लिए होंगे, लेकिन हमारे तुम्हारे सबके सब कायर हो गए। इतना कह के राजा जनक ने जो सीता का चेहरा राम के चेहरे से हटाया, लक्ष्मण का जहरीला खून खाओ। मंच से कूद पड़ा अपना भैया, सुना तुमने? रघुवीर राम के होते ही अनुचित वाणी कह डाली है। ये वचन बद्र सम लगते हैं जो धरती वीरों से खाली है। या तो जनक हमारी तुम्हारी पहचान न कर पाते और ऐसे बोल जाते तो सह लेता। वो अच्छी तरह जानते कि मेरे समाज में कौन बैठा है, और फिर भी जान पूछ के रघुवंश की निंदा कर रहे हैं। भैया अगर तुम्हारा जरा सारा पांव पूरा ब्रह्मांड उठाऊं, सुमेर पहाड़ को भूसा से फाड़ के ना दिखाऊं, उंगली की हवा से और धनुष के खंड खंड ना उड़ा दूं, तो जीवन में कभी हथियार ना उठाऊं। जब लक्ष्मण को ऐसे क्रोध आया तो धरती हिल गई। उसी समय राजा जनक ने समझाया, बेटे हमने एक भी शब्द गलत नहीं कहा। अगर हमने गलत कहा होता तो तेरे गुरु रोकते, हमारे गुरु रोकते, कि तुमने देखा हमें किसी ने नहीं रोका। क्योंकि सब जानते हैं कि जनक नहीं बोल रहा है, इस समय बिटिया का प्यार बोल रहा है। और ये भी बात तुम नहीं समझो क्योंकि अब तुम बालक हो। लखन अभी तुम बालक हो, तुम हृदय पीर को क्या जानो? कन्या का पिता जानता है तुम और अंदर की क्या जानो। हाँ, हमारी उम्र के तुम होते, सीता तुम्हारी बेटी होती, बेटी के लिए ऐसा स्वयंवर रचाते, फिर ऐसी अनहोनी होती, तुम क्या करते? तुम भी यही करते जो हम कर रहे हैं। हर पिता यही करता जो हम कर रहे हैं। इसलिए छोटे ठाकुर छोटी मोटी बातों को सोच समझ कर सहन करना सीखो, गंभीर बनना सीखो। जो जीवन में गंभीर नहीं वो वीर धीर को क्या जाने, और जिसके नैनों में नीर नहीं वो पीर पराई क्या जाने। ऐसे जब जनक ने लक्ष्मण को समझाया तो राम ने नेत्रों के इशारे से लक्ष्मण को बुलाया। भैया जनक जी सही कह रहे हैं, उनके मुंह लगना शोभा नहीं देता है। लक्ष्मण ने कहा, भैया क्यों सबकी छींचा लेकर करवाए रहे हो? क्यों नहीं आप शुद्ध धनुष को तोड़ के सीता माता को गले लगा लो? राम जी ने कहा, लक्ष्मण धनुष को तोड़ना कोई खिलौना नहीं है। जब तक गुरु जी आज्ञा नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे, और तब तक ये विशाल काम हम कैसे कर पाएंगे। उसी समय गुरु जी ने आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, राम उठो राम भंजो भव चाकू और मेटो लाल जनक परी। गुरु की आज्ञा को स्वीकार कर राम धनुष तोड़ने के लिए धनुष के पास आए। इधर सीता भी तमाम मनौतियां मना रही, फिर सीता ने कसम खा ली, राम ने धनुष में टूटा तो दुनिया से मैं नाता तोड़ दूंगी, हम यहाँ से जिंदा नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगा। प्रभु रामचंद्र की ओर देख सीता ने ये पर ठान लिया, अंतर्यामी ने मन ही मन के भावों को जान लिया। सोई राम के शरीर में जोश आ गया। अपने नेत्रों से सीता को धैर्य बना रहे हैं, देवी घबराना नहीं, धनुष हम तोड़ेंगे। गुरु को मणिमंत्र प्रणाम करके राम धनुष उठाया। एकदम धनुष के नीचे से चिंगारी निकली और सबकी आंखों में समा गई, सबकी आंखें चिलमिला गई, और इतने ही समय में राम ने धनुष को तोड़ डाला। किसी ने देख नहीं पाया। लेके चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब। आंखने में चिंगारी घुसली विद्वानी में मिलाए रहे तो काम हुई को। और जब दोबारा आंखों में रोशनी आई तो देखा धनुष के टुकड़े राम जमीन की ओर फेंक रहे हैं। उसी समय समाज ने जय घोष किया, बोलिए रामचंद्र की, बोले अयोध्यानाथ की। ब्रह्मांड गूंज गया। उसी समय सीता जी से कहा, चलिए राम के गले में जयमाल डालिए। सीता जी जयमाल डालने के लिए जाती है। राम सीना ताने खड़े हैं, दिव्य मंच पर सजाए गए हैं। सीता जी ने देखा राम जब तक झुकेंगे नहीं तब तक ये माला पड़ेगी नहीं। झुकने को कहा तो राम जी ने मना कर दिया, ना ना ना, जहाँ बड़े बूढ़े बैठे हो, गुरु लोग बैठे हो, वहां नारी के आगे नहीं झुकना है। झुकना है तो अकेले में झुक जाओ, अंधेरे में झुक जाओ।
कि समाज में झुकना तो फरियाद अच्छी बात है, मर्यादा भी कोई चीज होती है। सखियों ने बहुत कुछ किया लेकिन राम ने नहीं माना। सीता जी ने उसी समय लक्ष्मण से इशारा किया, इससे से अवतार धरती को उठा के ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिला दे। लक्ष्मण ने कहा मैया अगर हम धरती उचाटेंगे तो देव तो उछल जाएंगे, तो पूरा ब्रह्मांड उठेगा। सीता जी ने कहा लक्ष्मण ये माला डलवा कर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। उसी समय लक्ष्मण अपने मंच से उतर के आया और बोला मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना पागल हूँ, जो हमारे बड़े भैया ने इतना बड़ा काम कर दिया और अपने पांव तक नहीं छूटे। अपने आप को गालियां देता हुआ लक्ष्मण राम के चरणों में लेट गया, भैया माफ कर देना जो देरी हो गई। राम जी ने कहा माफ कर दिया, उठ। वो नहीं उठ रहा। राम धीरे धीरे पांव टिकाए, लक्ष्मण उठो। लक्ष्मण ना उठ रहे हैं। सखियों ने सीता जी से कही अब बनी बात, ये माला दरवाजे नहीं झुके लेकिन भैया को तो उठाए गए झुकेंगे। और भाई मौका पर काम कर देना। सीता ने कहा चिंता मत करो, फन पोजीशन में खड़ी इन्हें झुकन तो दे। राम जी ने देखा अगर मैं झुककर लक्ष्मण को नहीं उठाऊंगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे, ये राम भाई है कि कसाई है। छोटा भाई पैरों पे पड़ा और ये कितना पत्थर दिल जो उसे उठा के आशीर्वाद नहीं दे रहा है। राम जी ने सोचा अगर मैंने लक्ष्मण को ना उठाया तो सारे विश्व में हमारी बदनामी हो जाएगी। ऐसा सोचकर जैसे राम जी लक्ष्मण को उठाने के लिए झुकते हैं, सोई सीता राम के गले में जयमाल डाल देती है। समाज के लोग तालियां बजाकर सहयोग करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। सारे समाज के लोग उसी समय नाचने गाने लगते, अबीर गुलाल उड़ाने लगते हैं। अरे नाचती हो बिल्लू भाई,